साजिश के तहत आप सिर्फ वीरेंद्र यादव को फंसा सकते हैं, लेकिन याद रहे सत्य पराजित नहीं हो सकता, सिर्फ परेशान हो सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचकर वीरेंद्र यादव को जेल में डलवा देते हैं या डाल देते हैं कि अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं, पूरा उत्तर प्रदेश, जौनपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश इस खबर पर नज़र बनाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जिनको ये लगता है कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूं या आपको न्यूज़ चैनल वाला हूं, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लो। मैं सच की आवाज़ उठाऊंगा, मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ बोलूंगा, अगर पुलिस मनमानी करती है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र यादव की पत्नी अब वीरेंद्र यादव की राह पर ही चल पड़ी हैं, जहां एक तरफ वीरेंद्र यादव को जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अनुराग यादव केस शांत हो जाएगा और न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद वीरेंद्र यादव की पत्नी अब उसी अंदाज में दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तभी ये सुनिश्चित हो गया था कि वीरेंद्र यादव किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं। कुछ लोगों को प्रधान की लोकप्रियता पसंद नहीं आई, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि गरीब अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाएगा, कुछ लोगों को तो ये लगा अब वो गरीबों का मसीहा हो जाएगा, मेरा पत्ता कट जाएगा, कुछ लोगों को ये लगा कि कैसे जिसकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ उस आरोपी दरोगा के घर बुलडोज़र चल जाने के बाद तब तो फिर मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए राजेश दरोगा छूटता है, षड्यंत्र रचता है और इन षड्यंत्रों में वीरेंद्र यादव फंस जाते हैं और उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो आरोप लगाने वाली महिला, वो जिसने ये कहा था कि हमारा ब्लाउज फाड़ा गया, हमें मारा गया, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, वो मीडिया कर्मियों से दूरी बना ली है। मेरी वीडियो देखने के बाद वो मीडिया कर्मियों के सामने नहीं आ रही है। वो आए भी क्यों? क्योंकि सच आप ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकते, आप सिर्फ उसे विचलित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य छुपा नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, अगर पूरे प्रकरण की कड़ी वाइज आप जोड़ते हैं ना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, सवाल कितने खड़े होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो फिर आप कहिएगा। सवाल नंबर 1, जिस बंदूक को प्रधान ने दिखाया था उस महिला को, वो बंदूक कहाँ है? अभी तक बरामद क्यों नहीं हुई वो बंदूक? मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ। अभी भी ये सवाल सबके जहन में है, पूरे जौनपुर नहीं उत्तर प्रदेश में ये सवाल टहल रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, अगर प्रधान ने उस महिला को बंदूक दिखाया जिनके आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया, वो बंदूक कहाँ है? वो अब तक बरामद क्यों नहीं हुई? और सवाल नंबर 2, जब बात सुभाष और वीरेंद्र की हो रही थी तो महिला को प्रधान बंदूक क्यों दिखाएंगे? जहां सीसीटीवी फुटेज है, जहां सामने है, जब सुभाष के सामने उनकी बातचीत हो रही थी, क्योंकि पैसा लेन देन का मामला जो था उधारी वाला, तो वो खेत में जाकर महिला को बंदूक क्यों दिखाएंगे? बातें तो सुभाष से हो रही थी ना। समझने वाली बात है दोस्तों, आप इस बात को गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 3, केवल महिला का ही ब्लाउज पकड़ा या फाड़ा? क्या प्रधान ने सिर्फ महिला का ब्लाउज ही पकड़ लिया और फाड़ लिया? मारपीट नहीं हुई दोनों में? ब्लाउज फाड़ने का क्या उद्देश्य था? और अगर मारपीट हुई दोनों में तो फिर वो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? प्रशासन इसे जाहिर क्यों नहीं कर रहा है? सवाल कई खड़े होते हैं दोस्तों प्रशासन के कार्यशैली पर और इस साजिश पर। मैं आपको बता रहा हूँ, जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 17 और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तभी आप समझिए साजिश को, आप वहीं से समझ लीजिए दोस्तों। आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल तो ऐसे तमाम उठ रहे हैं और सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि आप एक ग्राम प्रधान को इस प्रकार से अपने अंदर रखते हैं और कोई क्लू नहीं देते। आपने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया, लेके चले गए अपने पास, वो सीसीटीवी फुटेज है कहाँ? अभी तक वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? पूछता है विनय, पूछता है जौनपुर, पूछता है उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, मैं 2 चीज़ें आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, वो जमता नहीं। मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, मैं यहाँ न्यूज़ चैनल खोल के नहीं बताया हूँ। अगर आपको न्यूज़ जाननी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, फलाने अपडेट क्या है, देन आप किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर खबरों को सच्चाई से जानना है,
खबरों के तह तक जाना है, गरीबों की आवाज़ बनना है और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना है। और वो जो कुछ लोग बैठे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, समझिएगा, उनके खिलाफ अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, आप अगर ये चाहते हैं कि अनुराग के परिवार को न्याय मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मामले को दबने ना दिया जाए, एक गरीब बेसहारा बाप, लाचार माँ और वो 3 अनाथ बहनों को न्याय मिले, तो आप जुड़िए हमारे साथ। मैं आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, सबसे पहले आप ध्यान दो, ये उन सभी की आवाज़ है जो इस मामले में न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस उनके पास ये नहीं है। मैं सिर्फ माइक पकड़ के पत्रकारिता नहीं करने वाला हूँ, मैं उन लोगों के चेहरे को बेनकाब करने वाला हूँ हर किसी मामले में जो साजिश करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो गरीबों की आवाज़ दबाते हैं। और मेरी आवाज़ हो आप, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लोगों से जुड़ते हो, तो मैं बोलता हूँ आपको न्याय मिलेगा, न्याय की आवाज़ मैं उठाऊँगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना विनय विवादिया।